तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भाई नींद की गोली कौन सी रहती है या फिर बेहोशी वाली दवाई कौन सी आती है। कई लोग पूछते हैं और कई लोग सोचते हैं भाई ऐसी कौन सी दवाई जिसको खाने से इंसान बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भाई एल्प्राजोलम के बारे में। अब इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों डॉक्टर इसको देते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो सारी जानकारी दूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों ये जो एल्प्राजोलम है ना, ये एक सॉल्ट कंपोजिशन है और इसको बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं और बहुत ही सस्ती मेडिसिन होती है, ज़्यादा महंगी ये जो है मेडिसिन बोले तो टैबलेट नहीं आती हैं। अब इधर जो है एल्प्राजोलम जो है भाई 0.25 mg में भी आती है, 0.5 mg में भी आती है और 1 mg मतलब 1 मिलीग्राम में भी आती है। तो 3 वेरिएंट में ये अवेलेबल होती है। तो भाई इसको कहाँ से ख़रीदना होता है, तो कोई भी लोकल एलोपैथी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से मिल जाती, लेकिन इसको भाई बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, क्योंकि ये ऐसी कोई नॉर्मली टैबलेट नहीं है, ऐसे ही ली या फिर दी नहीं जाती है। तो चलिए इधर हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में या फिर किन किन कंडीशन में इसको डॉक्टर देते हैं। तो देखिए ये जो है भाई किसी को एनजाइटी है या फिर पैनिक डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में इसको दी जाती है। अब इधर देखिए कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा एनजाइटी वगैरह हो गई है। तो इस मेडिसिन का फ़ायदा क्या होता है, ये आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती है, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपका भाई लोड कम कर देती है, ब्रेन का लोड कम कर देती है, ब्रेन की एक्टिविटी कम करेगी तो आप जो है रिलैक्स महसूस करोगे। किसी किसी को पैनिक अटैक जो है आ जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उस कंडीशन में इसको ली जाती है। तो ये क्या करता है कि आपके ब्रेन के फंक्शन को कम करेगा, यहाँ तक कि जो आपका हार्ट का फंक्शन है उसको भी जो है कम करेगा। मतलब हार्ट का फंक्शन बोले तो आपके हार्ट को भी आराम देगा और आपकी ब्रेन को भी आराम देगा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, किसी किसी को ऐसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई हार्ट अटैक के सिम्टम्स है या फिर डॉक्टर को लगता है, तो वो क्या करते हैं कि इस टाइप से मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपका हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। और इधर जो है कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, तो उस कंडीशन में भाई इसको देते हैं जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल हो सके, मतलब कम हो सके। तो ये क्या करेगा कि ब्रेन और आपके हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। अब देखिए जब आपका ब्रेन की जैसे कि मान लीजिए एक्टिविटी कम रहेगी तो आपको क्या होगा, फिर नींद जैसी आएगी, आप मतलब एक प्रकार से जो है आपको एकदम रिलैक्स महसूस होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो लोग एनजाइटी या कोई डर का, मतलब जैसे कि कई लोग डर जाते हैं, कोई डर का माहौल लेता है, इस टाइप से कोई भी शिकायत होती है उसमें डॉक्टर देते हैं। या फिर जैसे कि मैंने बता दिया कि ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया है तो उसमें इसको लो ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इस टाइप से मेडिसिन दी जाती है। तो भाई यही इसके फ़ायदे थे। अब क्या होता है कि इसको जब लेते हैं तो नींद आती है। नींद क्यों आती है, क्योंकि भाई ये आपके ब्रेन का लोड कम करती है, ब्रेन की एक्टिविटी को कम करती है, तो फिर आप रिलैक्स महसूस करोगे और आपको नींद आने लगेगी। तो भाई ऐसे ये काम करती है, मतलब कोई ऐसी बेहोशी वाली दवाई नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा इसके डोज के बारे में बताऊँ तो देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 mg में डॉक्टर देते हैं, कम है तो 0.5 mg और बहुत ही कम है तो 0.25 mg में डॉक्टर देते हैं। तो इसको क्या होता है भाई, इसको रात में लेना होता है। रात में आप खाना खाने के बाद ले लें या तो रात में सोने के भाई जो है आधे से 1 घंटे पहले ले लें। तो क्या होता है कि इसमें बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन भाई अब जो है इसको अगर ओवरडोज में ले लें, कोई जो है इसको 3-4 जो है भाई टैबलेट एक साथ खा लेगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि इंसान एकदम बेहोशी जैसा हो जाएगा, उसको काफ़ी नींद आएगी। मतलब उसको समझ में तो आ रहा होगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके ब्रेन की जो है एक्टिविटी कम हो गई, तो ब्रेन जो है आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं पहुंचाएगा। तो इस टाइप से भाई ओवरडोज के कारण फिर बेहोशी जैसा इंसान हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई नॉर्मल मतलब एक ही टैबलेट जैसे लेते हैं तो उसमें क्या बेहोश होते हैं, उसमें दोस्तों बेहोश नहीं होते, उसमें अच्छी नींद आती है। मतलब कोई आपको उठाएगा भी ना तो आप जल्दी उठ जाओगे। अब कई लोगों में क्या होता है कि नींद अच्छे से नहीं आती है, आपने देखा होगा। अब नींद अच्छे से नहीं आती है तो उनको भी डॉक्टर जो है 0.25 mg देते हैं कि भाई अच्छी नींद आ सके। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो सोएगा तो 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे सो ही जाएगा, उसको उठाओगे तो उठ भी जाएगा। तो इस प्रकार से है, कोई बेहोशी वाली दवाई नहीं है, तो इस प्रकार से यूज़ में लाती है। लेकिन कई लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं इसको। ओवरडोज में अगर ले लिया जाए, अब किसी के साथ मतलब किसी के साथ दूध में मिला के, जूस में मिला के, कैसे भी अगर इसको भाई 3-4 टैबलेट 4-5 टैबलेट दे दी तो वो फिर भाई उसको बेहोशी जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करती है और ये मेनली जो है मेडिकल जो है यूज़ के लिए मेडिसिन बनाई गई है। बाकी इससे कोई बेहोश वगैरह ऐसे नहीं होते। ओवरडोज में जो है, ओवरडोज में इंसान
जो है बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको समझ में आता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। ये मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। तो आपको पता लग गया इस मेडिसिन के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए साइड इफेक्ट में लो ब्लड प्रेशर, अगर ओवरडोज में ले लेंगे तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो कर सकती है। ये क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर उसको लो करती है। फिर आपको बोलने में भी कई लोगों में देखा है गया है कि भाई स्पीकिंग में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है। अब वो दिक्कत इसलिए होगी कि भाई ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई आपकी, तो इसलिए कुछ जब तक ये असर रहेगा जब तक ही ये होगा। बाकी जैसे इसका असर खत्म होता है आप नॉर्मल हो जाओगे। और इसके अलावा लो लिबिडो जैसी शिकायत हो सकती है। तो इस टाइप से भाई शिकायत होती है, और इसको केवल रात में ही दिया जाता है। ये बात याद रखना, रात में ही इस मेडिसिन को लेना होता है। दिन में आप ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिन में दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन इसको गाड़ी वगैरह चलाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आप अनकॉन्शियस हो सकते हो। इसलिए रात में लीजिए, रात में आराम से अच्छी नींद आती है। कई लोगों में जैसे कि नींद की प्रॉब्लम भी होती है, तो अच्छी नींद आती है। सुबह आप अपने आप को फिट जो है महसूस करोगे। अब देखिए इसको कितने दिनों तक लेना है, तो इसको देखिए ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना होता है। लेकिन अब बुजुर्ग जो इंसान हो जाते हैं, आपने देखा होगा ना ओल्ड एज में, तो उनको नींद की काफ़ी समस्या होती है। तो फिर भाई 0.25 mg की जो टैबलेट आती है, सबसे कम mg की जो आती है ना, तो फिर डॉक्टर उसको बोलते हैं कि भाई आप इसको फिर रेगुलर लें। अब जिनको नींद ही नहीं आती, अब नींद नहीं आएगी तो फिर आपका हार्ट में दिक्कत हो सकती है, ब्रेन के फंक्शन में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि भाई आपके हार्ट, ब्रेन, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स, उनको आराम देना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो कई लोगों में नींद नहीं आती, बहुत बेचैनी ऐसा होता है, तो इसको लंबे समय तक जो है चला सकते हैं। ओल्ड एज में होती है लेकिन इस टाइप से प्रॉब्लम, बाकी जैसे कम उम्र में होती है ना, तो कम उम्र में कुछ दिन के बाद इसको बंद कर दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो भाई आपको इस जो है मेडिसिन के बारे में पता लग गया, ये जो आपकी एल्प्राजोलम है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।